नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं मिशन उत्तराखंड 2022 पर। हरीश रावत ने बहुत बड़ी घोषणा की है। उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। उन्होंने यह तो पहले ही घोषणा कर रखी है कि यह उनका आखिरी चुनाव है। हो सकता है वो इस बार किसी भी सीट से चुनाव ना लड़े, लेकिन अब उन्होंने अपने उत्तराधिकारी की घोषणा कर सबको चौंका दिया है। अब सवाल उठता है कि उन्होंने अपने जीवन के सारे लक्ष्य और राजनीतिक संचय किसको सौंपने की तैयारी की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पेज पर एक पोस्ट लिखी है जिसमें उन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा और वो क्यों होगा। उन्होंने लिखा है, आप सब जानते हैं उत्तराखंडियत अब मेरे अवशेष जीवन का लक्ष्य है। अपने राजनीतिक जीवन का एक बड़ा हिस्सा और शक्ति मैंने उत्तराखंडियत को समर्पित की हुई है। उन्होंने अपनी पोस्ट में आगे राहुल गांधी की देहरादून की जनसभा का जिक्र करते हुए लिखा है, अब किसी के रोकने से भी कांग्रेस की सत्ता में वापसी नहीं रुकेगी। मेरी राजनीति का एक मकसद अब करीब करीब पूरा हो चुका है। यहां से कांग्रेस के मेरे साथियों को आगे बढ़कर सारे अभियान को फिनिशिंग टच देना होगा। मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूं कि इस अभियान में मेरे साथ जुड़िए। राजनीति से इतर विधायक और राजनीतिक पदों से अलग हटकर उत्तराखंडियत के झंडे को थामने के लिए आप मेरे साथ आइए। इस अभियान में मेरे पुत्र श्री आनंद रावत मेरा साथ दे रहे हैं। वो किसी राजनीतिक पद की आकांक्षा में इस समय नहीं है। वो अपने पिता की मदद करना चाह रहे हैं ताकि मेरे जीवन का जो लक्ष्य है उत्तराखंडियत, उसे वो आगे बढ़ा सके। तो इस तरह से हरीश रावत ने सीधा सीधा लिखा है कि मेरे जीवन का लक्ष्य उत्तराखंडियत है और उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उन्होंने आनंद रावत को सौंपी है। इस तरह से हरीश रावत ने घोषणा कर दी है कि उनका राजनीतिक जीवन अब पूर्ण हो चुका है, पूर्ण होने की ओर है और आगे की बागडोर वो उत्तराधिकारी के तौर पर आनंद रावत को सौंप रहे हैं। वैसे बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं बता दूं कि हरीश रावत के पुत्र आनंद रावत इस समय विधानसभा चुनाव में, ये जो मौजूदा विधानसभा चुनाव है, इसमें राजनीतिक भागीदारी चाहते हैं। वो अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करना चाहते हैं। उन्होंने कांग्रेस से टिकट मांगा है। उनका कहना है कि कांग्रेस जिस विधानसभा सीट से भी उन्हें टिकट देगी, वह पूरे समर्पण के साथ चुनाव में जुट जाएंगे। हरीश रावत इससे पहले भी आनंद रावत को प्रमोट करते रहे हैं। आपको याद होगा जब कर्नल कोठियाल ने दावा किया था कि उनसे प्रशिक्षण लेकर करीब 10,000 युवा सेना में भर्ती हुए हैं, तो हरीश रावत ने अपने बेटे आनंद रावत की एक तस्वीर शेयर की थी। उन्होंने लिखा था, मेरे बेटे आनंद रावत भी लड़के लड़कियों को इस तरह का प्रशिक्षण देते रहते हैं। लेकिन ध्यान में रखना जरूरी है कि हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत भी राजनीति में आना चाह रही है। वो हरिद्वार ग्रामीण सीट पर एक्टिव है और हरीश रावत भी बीच बीच में हरिद्वार को अपनी कर्मस्थली और खुद को हरिद्वारी लाल कहकर उनके पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन ध्यान देना चाहिए कि उन्होंने उत्तराखंडियत की जिम्मेदारी आगे ले जाने की अपनी बेटी अनुपमा को नहीं, आनंद रावत को सौंपी है। उन्होंने आनंद रावत के बारे में लिखा है, वैसे आनंद रावत प्रदेश में कभी नशे के खिलाफ अभियान चलाकर तो कभी खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन कराकर चर्चा में बने रहने की कोशिश करते रहते हैं। अब यह तो पता नहीं कांग्रेस उनको किस सीट से टिकट देने के बारे में विचार करेगी या विचार भी नहीं करेगी, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हरीश रावत ने उनको अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है, जिस कारण हो सकता है इस चुनाव में उनकी सक्रियता आने वाले दिनों में कुछ ज्यादा ही दिखे। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।